हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन 1। तो आज की इस वीडियो में उन बच्चों का जो 2024 में रिजल्ट आया है सीजीएल का, उसके जो संबंध में कोर्ट केस चल रहा है, वो एक जो कोर्ट केस कल था 3 तारीख को कैट में, उससे संबंधित हमने वीडियो बनाया था जो जेएसओ से संबंधित है। उसमें जो एक क्लोज ऐड किया है वो, और जो खासकर जो 5 मई को जो हियरिंग है कैट की, माननीय कैट की, उससे संबंधित जो क्लोज ऐड हुआ है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि जिन जिन बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है, खासकर जो अभी रोजगार मेले में ज्वाइनिंग हुई है या उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद सीजीएल डिपार्टमेंट से या सीजीएल से के थ्रू, उनके ज्वाइनिंग लेटर में एक क्लोज ऐड किया गया है कि यहां पे जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है ना, उससे संबंधित कि अगर उस मामले में अगर कुछ ऐसा मामला सामने आता है जो माननीय कोर्ट निर्धारित करता है, तो उससे संबंधित उनको ये कंडीशन माननी होगी। मतलब क्या है, देखें, जब आप किसी भी पोस्ट को ज्वाइन करते हैं तो उसका एक प्रोबेशन पीरियड होता है और वो 2 साल का है प्रोबेशन पीरियड। और उस दौरान अगर कुछ ऐसी घटना हो जाती है, ऐसे आपके द्वारा जो कार्य हैं उनसे आपकी जॉब जा सकती है, मतलब वो परमानेंट नहीं है 2 साल तक। इसलिए उस जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें एक क्लोज ऐड किया है, जिन जिन की ज्वाइनिंग आ चुकी है उनको, और जिनकी नहीं आई है उनको भी क्लोज ऐड किया जाएगा। जब तक कि अगर ये 5 तारीख का हो सकता है, 5 तारीख को पूरा इस केस से संबंधित बात करूं तो मैं, हो सकता है यही केस का रिजल्ट आ जाए कि क्या इसमें ऐड होंगे या नहीं होंगे या चेंज होंगे, वो क्या है वो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर 5 तारीख से आगे जाता है और जिनकी ज्वाइनिंग 5 के बाद आती है तो उनके ज्वाइनिंग लेटर में भी ये क्लोज ऐड मिलेगा कि अगर उस केस से संबंधित जो अभिनाथन वर्सेस एसएससी का है, उसमें अगर कोई पॉइंट ऐसा आता है कि उनकी जॉब जा सकती है, तो उसकी जॉब परमानेंट नहीं है, वो प्रोबेशन पीरियड पे है, तो वो जॉब जा सकती है। लेकिन अब ये कितने % है, देखिए वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी जो हमारे सामने जो जितने भी ज्वाइनिंग लेटर आए उसमें ये मेंशन है। और जो बाद में, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि जो कल इसकी हियरिंग है माननीय कैट में, तो उसमें क्या हो सकता है, और उसी पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे क्या उनकी ज्वाइनिंग, जो बाकी स्टूडेंट बचे हुए हैं ज्वाइनिंग कैंडिडेट, उनकी ज्वाइनिंग क्या स्टे हो सकता है या थोड़ा दिन और रुक सकती है, या जब तक कि ये कोर्ट से पूरा मामला क्लियर नहीं हो जाता उनकी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। इन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरी, अपने कमेंट्स की मर्यादा जरूर बनाए रखें, जिससे कि आप भी जिस तरह आप किसी व्यक्ति को उस तरह नहीं बोल सकते अपने आप के लिए, तो दूसरे व्यक्ति को भी न बोल लें। क्लियर? आप समझते हैं। हम सबसे पहले देखें, 5 मई को सीजीएल कोर्ट की हियरिंग है। कौन सा पामा, जिसमें पॉइंट था कि जो रॉन्ग क्वेश्चन थे ना, उससे संबंधित। अब देखें, एक केस इससे भी रिलेटेड है, जो 3 तारीख का था ना, जो मामला जेएसओ का था, उसमें एक शिफ्ट में जो सीपीटी था, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसमें एक क्वेश्चन जो बाद में जो आंसर की आई थी उसकी वजह से वो गलत हो गया, जिसकी वजह से कैंडिडेट फेल हो गया, मतलब वो मेरिट में नहीं रहा, जबकि उसके मार्क्स 464 थे, जबकि कट ऑफ गई थी 447 के आसपास। अगर वो मान्य कोर्ट में क्लियर हो जाता है कि वो क्वेश्चन सही है, तो उसकी वजह से ये जो रिजल्ट है, कौन सा रिजल्ट, जो सीजीएल का जो बाकी का रिजल्ट है, वो भी चेंज हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके सीपीटी में फेल होंगे, और सीपीटी में फेल होने की वजह से वो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अब आप ये माने, अगर वो एक क्वेश्चन जो इससे संबंधित, हमने पहले वीडियो बनाया, आप वीडियो में देख सकते हैं, अगर वो एक क्वेश्चन सीपीटी का सही रह जाता है, माननीय कोर्ट उसको सही बता देता है कि जो टेंटेटिव आंसर की थी और जो फाइनल आंसर की थी उसमें दोनों में डिफरेंस था, अगर वो सही हो जाता है, पहले सही था बाद में गलत बताया वो, तो इसका अर्थ ये होगा कि जो सीपीटी के अलावा जो और कैंडिडेट है ना, अदर्स कैंडिडेट जेएसओ के अलावा, अब उनका भी पॉइंट कहीं ना कहीं ये सामने आ जाएगा, अगर वो मान्य कोर्ट मान लेता है तो, कि ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो सीपीटी की वजह से बाहर है, बाकी कट ऑफ की वजह से
अगर कट ऑफ पे डिपेंड करें तो कट ऑफ तो उनका बहुत ऊपर था, मतलब उनके अच्छे मार्क्स थे। तो ये मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर जेएसओ का संबंधित जो मामला है, जो एक क्वेश्चन है वो सही है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो ये कोर्ट केस है इसमें और भी स्टूडेंट होंगे जो शामिल हो सकते हैं। और अभी मैं केवल रॉन्ग आंसर का जो मामला था उसमें 10 और 9 थे ना, तो उसकी जो रॉन्ग क्वेश्चन थे, अब उसकी हियरिंग कल है। अब अगर कल हियरिंग में देखें क्या क्या संभावना हो सकती है वो आपको भी पता है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट वो है कि जिनकी ज्वाइनिंग है वो, क्या इससे मान्य कोर्ट ये कह सकता है या मान्य कोर्ट इस मामले में ये भी आदेश दे सकता है कि जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है वो तो चलो अब उसका कोई वो नहीं है कि अभी उसको रोक दिया जाए, लेकिन बाकी जो जिन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं है उनकी हो सकता है रोक भी सकता है, वो तब जब केस से संबंधित हो, ऐसा मामला हो। लेकिन अभी तक मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि जिनकी ज्वाइनिंग मिल जाती है, जिनको जॉब मिल जाती है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है ज्वाइनिंग के बाद। ज्वाइनिंग से पहले हो सकता है वो कैंसिल हो सकती है, लेकिन ज्वाइनिंग हो गई तो उसको हटाना बहुत मुश्किल है। हाँ, उसकी जगह कुछ कैंडिडेट और हो सकते हैं जिनको उसमें शामिल किया जा सकता है, जैसे रिवाइज रिजल्ट की बात तो थी वो। लेकिन अब कितने % चांस है, देखिए वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है जो कल की हियरिंग, क्या ये केस कल बिल्कुल खत्म हो जाएगा या मान्य कोर्ट इसको और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई और नेक्स्ट डेट देगा। इन सब पॉइंटों पर कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चा जो डिजर्विंग था, वो जिसके 1-2 मार्क्स 0 पॉइंट मार्क्स की वजह से वो बाहर हुए वो, या जिनकी ज्वाइनिंग आने वाली है वो, और जिनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है वो भी कहीं ना कहीं इन तीनों पॉइंटों की वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को ये जरूर मान रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो जाए। तो आपकी क्या राय है जरूर आप कमेंट्स करें। लेकिन अगर इस कोर्ट के केस से संबंधित मामला जो भी सामने आता है, कल इसकी हियरिंग है और कल जो मामला सामने आएगा कि क्या माननीय कोर्ट ने इसके बारे में डिसाइड किया, हम आपके लिए जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।